बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर क्लास एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लेके आना है, अयोटा लेके आना है। ठीक है, इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास ये चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए यहाँ पे अयोटा लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर एज इट इज। अब हम अगर यहाँ पे माइनस माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने कर दिया माइनस इंटू -1 4b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें अयोटा की ज़रूरत थी, तो हमने अयोटा बनाने के लिए यहाँ पे अयोटा की वैल्यू लगा दी। अब देखें, अगर हम यहाँ पे -1 लगाते हैं, बाहर माइनस नहीं लगाते, ये -1 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने बाहर भी माइनस लगाना है और अंदर 1 के साथ भी माइनस लगाना है, ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दोबारा से आ सके। अब देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ गया माइनस बाहर एज इट इज, ये -1 अयोटा स्क्वायर के 4b स्क्वायर। अब देखें, ये हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 को, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो 2b अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर भी है अयोटा का भी स्क्वायर है, तो इन सब का स्क्वायर एक ही दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, 2b अयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अब हमने इसका फार्मूला ओपन कर देना है, a माइनस 2b अयोटा a प्लस 2b अयोटा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 है हमारे पास 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, a किसका स्क्वायर है, a का, तो 3a स्क्वायर आ जाएगा माइनस इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा से, 4b स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। 3a होल का स्क्वायर माइनस, ये -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, 4b स्क्वायर आ जाएगा। 3a स्क्वायर माइनस अयोटा 4b होल का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर एक ही दफ़ा लिख दिया। अब फिर ये वही फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, 3a माइनस अयोटा 4b, 3a प्लस अयोटा 4b। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले देखना होता है कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कोई कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखें, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में है, तो 3 को कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 एज इट इज, ये x का स्क्वायर है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 लगा देंगे अयोटा बनाने के लिए। ठीक है, माइनस इंटू -1 y स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 एज इट इज, x का स्क्वायर माइनस ये -1 किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर के, तो अयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब 3 इंटू ये x का स्क्वायर है, ये माइनस अयोटा y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, होल का। अब देखें, ये फिर से फार्मूला बन रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर एज इट इज, x माइनस अयोटा y, x प्लस अयोटा y। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट 3। पार्ट 4 है इसका 144 x स्क्वायर प्लस 225 y का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अयोटा लेके आएंगे, तो अयोटा बनाने के लिए हम -1 लगाएंगे। ठीक है, माइनस इंटू -1 लगाएंगे, तो हमने क्या किया, 144 x स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू -1, तो ये 225 y स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखें, ये आ जाएगा 14 x का स्क्वायर माइनस ये -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 225 y का स्क्वायर। अब देखें, 144 किसका स्क्वायर होता है, स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 144, तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर, ये माइनस ये अयोटा एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, 225,
ये हमारे पास होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर पे देख लें, ये हमारे पास क्या होगा 15 का स्क्वायर y एज इट इज, ठीक है। तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फिर से वही फार्मूला बन रहा है, 12x माइनस 15y अयोटा, 12x प्लस 15y अयोटा। तो ये हमारे पास था पार्ट 4। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की शक्ल को देखते ही पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन ने किस तरह सोल्व होना है। अब देखें इस क्वेश्चन ने कैसे सोल्व होना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको देखें, ये हमारे पास है z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z, ये माइनस 1 को हम क्या कह सकते हैं, प्लस अयोटा, क्योंकि -1 हमारे पास अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -1 की जगह पे। अब देखिए हमने यहाँ से, हमें यहाँ पे भी अयोटा दिया गया था, इसलिए हमने इसको पहले अयोटा बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू a हमारे पास क्या है, z आ जाएगा। सेकंड वैल्यू b हमारे पास क्या है, अयोटा है, अयोटा आ गया, प्लस अयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, z माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्लोज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा z माइनस अयोटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना इसका स्क्वायर बन रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर से खोलेंगे। तो वो कैसे ओपन होता है, वो हमारे पास होता है, जो हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू होती है ना, z के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 आर 6, जो हमारे पास आंसर आता है उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये देखें, z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस ये 3 आया ना, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, -3 का स्क्वायर प्लस 13। अब देखिए z का स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 13 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इतना हमारे पास क्या बन रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये आ गया a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर ओपन किया तो -9 हो जाएगा प्लस 13। अब देखें ये हो जाएगा z प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये है z प्लस 3 होल का स्क्वायर, दरमियान में है प्लस, तो साथ में हमारे पास क्या है 4, हमारे पास 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया तो हम इसका फार्मूला नहीं ओपन कर सकते। हम यहाँ पे माइनस लेके आने के लिए और अयोटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और 2 साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया z प्लस 3 का स्क्वायर -1 किसके इक्वल हो गया, अयोटा स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस इंटू 2 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें हमने फार्मूला ये वाला बनाने के लिए क्या किया, -1 और माइनस इंटू -1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास वैल्यू a है, ये b है, तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा। तो ये था पार्ट नंबर 6। पार्ट 7 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब देखें, इसको देख के हमारे जहन में क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ये स्क्वायर भी नहीं बन रहा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं z का स्क्वायर प्लस 4z, ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1। स्टूडेंट्स आप लोग कहते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह होना है, ये इस तरह होना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है तो इसने किस तरह सॉल्व होना है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आप हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है किसका,
जी प्लस टू का स्क्वायर, वो कैसे, क्योंकि हमारे पास है जी का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, जी है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में लिख के हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। मैंने सीधा सीधा इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो गए हैं तो आप लोग को ये स्क्वायर बनाना आ चुका है। तो z प्लस टू होल का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, प्लस वन साथ एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर प्लस का फार्मूला बन रहा है, वन का भी स्क्वायर हो सकता है क्योंकि वन का स्क्वायर वन नहीं होता है, तो हम वन का भी स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखें ये फिर प्लस में स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास ओपन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको अयोटा में लेके आने के लिए माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लगा के। तो ये हो जाएगा z प्लस टू होल का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन, उसको वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो जाएगा, z प्लस टू का स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर के, और वन एज इट इज आ गया। z प्लस टू होल का स्क्वायर माइनस इंटू अयोटा का स्क्वायर, z प्लस टू ये एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा अयोटा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, टू जी प्लस टू प्लस अयोटा। तो ये था पार्ट 7। पार्ट 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2z का स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखना है कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 2 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह करें, ये तो अजीब सी वैल्यू बन गई है। इसको करने के लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हमने इसमें प्रोसेस करना है। तो वो क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 11z। मैंने कहा था जो हमारे पास जी के साथ वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। देखिए ये कैंसिल नहीं हो रही तो हमारे पास 11/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 11z, प्लस भी कर देंगे 11/2 का स्क्वायर, माइनस भी कर देंगे 11/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया। अब देखें ये 2 एज इट इज, ये हमारे पास यहाँ तक क्या बन रहा है, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है किसका, z माइनस 11/2 का। तो हम इसको कह देंगे z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर। ये माइनस 11 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 121 हो गया, 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 हो गया, प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स ये 2 एज इट इज इंटू जी माइनस 11/2 होल का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आता है, 1 को 121 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 121 ही आ जाएगा। प्लस 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 2 जार 4 होता है, 2 को 65 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 130 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास 2 कॉमन ही रहेगा, इंटू जी माइनस 11/2 का स्क्वायर था हमारे पास तो वो बन जाएगा, 130 में से माइनस किया 121 को तो हमारे पास रह जाएगा 9/4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 9/4 हमारे पास प्लस का है, तो हम अयोटा और माइनस लाने के लिए, इसका स्क्वायर बनाने के लिए, इसका हम फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर भी माइनस ले लेंगे। तो 2 इंटू जी माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 9/4 हो गया। जी इंटू जी माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस ये -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अब देखें 2 एज इट इज आ गया, z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस 3/2 अयोटा होल का स्क्वायर आ गया। इन सब का स्क्वायर एक ही दफ़ा लिख लिया, ठीक है, होल का स्क्वायर बना दिया। अब ये फिर बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जी माइनस 11/2 माइनस 3/2 अयोटा, z माइनस 11/2 प्लस 3/2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन बुक वालों ने आंसर ये दिया हुआ है, तो बुक वालों का बराबर आंसर लाने के लिए हम एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 इंटू जी माइनस 11/3 अयोटा, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू जी माइनस इनका एलसीएम भी 2 आ गया, तो 11 प्लस 3 अयोटा हो गया, ठीक है। तो यही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स अब हमारा कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। अब ये हमें पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, इनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हम इनको करते हैं सॉल्व। इसका पार्ट 1 है z क्यूब प्लस 8। तो सबसे पहले हमारे पास z किसका क्यूब है, z का, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला हम खोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है a प्लस बी, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के तहत हम इसको खोल लेते हैं। a क्या है, z है, b क्या है, 2 है। तो हम कह देंगे z प्लस 2 एज इट इज z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, z प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 2z और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। z प्लस 2 एज इट इज चलता जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z। ये 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 3। अब देखें ये z स्क्वायर, ये z प्लस 2 एज इट इज चलता जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन रहा है z माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और बाहर भी माइनस ले लेंगे। z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 3 आ जाएगा साथ एज इट इज। ठीक है, z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, माइनस 3। 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1। तो z प्लस 2 z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। z प्लस 2, तो स्टूडेंट्स अब देखें ये है z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 हम अंडर रूट में लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 3 आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। z प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, z माइनस 1, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 है स्टूडेंट सेम एज इट इज। हमारे पास क्या है, z का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, तो इसका भी हम z का क्यूब ले लेंगे प्लस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। सेम स्टेप वही है सारे। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 3 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला ओपन किया हमने। ठीक है, इसका a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा z प्लस 3 एज इट इज, ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3z। अब देखिए यहाँ पे है माइनस 3z, तो ये हम 3 के साथ हमारे, अब z के साथ हमारे पास 3 है, तो 3 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये कट नहीं हो रहे, तो 3/2 ही हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इसका स्क्वायर लेके। तो ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 9। ये z प्लस 3 एज इट इज, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो इसको क्लोज कर देंगे। z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, ये माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब z प्लस 3 एज इट इज, z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, ये भी एज इट इज प्लस। अब हम इसको छेड़ते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, ये माइनस 9 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 4 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया तो 4 ही आएगा, तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 4 जार 36 होता है। अब स्टूडेंट्स देखें, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 में से 9 को माइनस किया, हमारे पास 27 आ जाता है। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 27 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे है हमारे पास प्लस, इसको माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 27/4 को। तो z प्लस
3 इंटू जी माइनस 3/2 होल का स्क्वायर माइनस इंटू -1 27/4 हो जाएगा। जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 होल का स्क्वायर माइनस ये -1 का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 27/4 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 27 का भी हम स्क्वायर बनाना है, तो 27 का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 27 के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2। अब देखें ये हमारे पास है माइनस 27 का स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जी प्लस 3 एज इट इज जी माइनस 3/2। अब ये है माइनस, तो ये फार्मूला ओपन हो रहा है ना, माइनस स्क्वायर रूट 27/2 अयोटा जी माइनस 3/2 प्लस 27 स्क्वायर रूट बाय 2 अयोटा तक भी काफ़ी है। लेकिन आप लोग अगर आगे भी करना चाहते हैं तो ये देखें जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2। अब स्क्वायर रूट 27 हमारे पास क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट 3 होता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 27 प्रेस करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, फिर जी माइनस 3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने 27 का स्क्वायर रूट लिया है। 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास जी का क्यूब माइनस 2g स्क्वायर प्लस 16g माइनस 32। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, इनको पेयर्स बना ले। यहाँ से हमारे पास दोनों में जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, जी माइनस 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास दोनों में 16 कॉमन आ रहा है तो 16 को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 2। अब देखें एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू को लिख लेते होते हैं, एक दफ़ा ये दोनों जो सेम आ रही इनको लिख लेते होते हैं, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स जी माइनस 2 एज इट इज़, ये जी प्लस 16 को हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर, ये प्लस 16 है। अब हमें चाहिए माइनस यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर हम माइनस इंटू -1 के साथ 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू -1 16 आ जाएगा। जी माइनस 2 इंटू जी का स्क्वायर, ये -1 किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर के, और 16 साथ एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। जी माइनस 2 ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसको ओपन कर देते हैं। जी माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास जी की पावर 4 प्लस 21g माइनस 100। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको देख के हमें क्या जहन में आ रहा है कि ये इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 100g की पावर 4 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 21g स्क्वायर आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जी स्क्वायर है, अगर हम 25 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अगर हम 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100g की पावर 4 आ जाएगा। इसको हम किन दो वैल्यूज़ में ब्रेक डाउन करते हैं, जी की पावर 4 प्लस 25g स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर और माइनस का 100 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वही साइन हमने बड़ी वैल्यू के साथ लेना है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ से अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर दोनों में है, जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो -4 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 25। देखिए स्टूडेंट्स एक दफ़ा इसको लिख लें क्योंकि ये दोनों सेम है, तो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। बाहर वाली क्या है, जी स्क्वायर -4, ये क्या है, जी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, जी का स्क्वायर। अब इसको हमारे पास प्लस है, माइनस बनाने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर भी माइनस ले लेंगे, तो जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 25 हो जाएगा। जी -2 जी प्लस 2 इसका फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, जी -2 जी प्लस 2 ये आ जाएगा जी का स्क्वायर -25 और -1 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया, जी -2 जी प्लस 2 एज इट इज़, ये जी का स्क्वायर है, ये 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है और अयोटा है तो 5 अयोटा होल का स्क्वायर कर देंगे। जी -2 जी प्लस 2 ये आ जाएगा जी -5 अयोटा जी प्लस 5 अयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है, अब पार्ट 5 है इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जी की पावर 4 -16।
अब स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास कैसे होगा, z का स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर -4, z का स्क्वायर +4। इधर ही इसका फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये z का स्क्वायर -4 तो एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास प्लस, और इसको माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z स्क्वायर माइनस इंटू -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, जब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से z स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस ये अयोटा का स्क्वायर, और ये 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा z - 2 z + 2, ये क्या हो जाएगा z - 2 अयोटा z + 2 अयोटा। इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया। अब पार्ट 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास z⁴ + 3z² - 4। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे किया, z⁴ प्लस z ले लिया और माइनस z ले लिया। अब देखिए ये प्लस 4z² लिया, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3z आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन है, तो जो यहाँ पे साइन होगी वही बड़ी वैल्यू के साथ लेंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, z² दोनों में है, z² कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ से z² रह जाएगा, ये +4 रह जाएगा, माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा, z² + 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगी वैल्यू, जो 2 टाइम है तो एक टाइम इसको लिख लेंगे और एक टाइम बाहर वाली वैल्यू को लिख लेंगे। ये आ जाएगा z² - 1 z² + 4। अब देखें स्टूडेंट्स, z² -1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, इसको माइनस बनाने के लिए हम इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। ये हो जाएगा z² माइनस इंटू -1 4। ठीक है, ये z - 1 इसका फार्मूला खोला तो z + 1, ये हो जाएगा z का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब z - 1 z + 1 एज इट इज, z का स्क्वायर -2 अयोटा होल का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, तो ये z - 1 z + 1, ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला खोलेंगे z - 2 अयोटा z + 2 अयोटा। ये था पार्ट 6। पार्ट 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, z⁴ + 5z² + 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करें 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको z⁴ + 3z² + 2z² लें तो ये हमारे पास 5 हो जाता है, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 z⁴ भी बन जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा z² + 3, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन ले लिया, z² + 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को लिख लेना है जो ब्रैकेट में है, एक दफ़ा बाहर वाली को, तो ये हो जाएगा z² + 2, ये क्या हो जाएगा z² + 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों को माइनस बनाने के लिए हमने दोनों को माइनस इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 वाली वैल्यू को इधर 3 वाली वैल्यू को, तो z² माइनस इंटू -1 2 हो जाएगा। ठीक है, z² माइनस इंटू -1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, z - 2 अयोटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा z - 3 अयोटा का स्क्वायर। अब हमें 3 का स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ 2 का स्क्वायर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी √2 में लिख देंगे और 2 को भी √2 में लिख देंगे और इन दोनों का स्क्वायर भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस √2 अयोटा होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस √3 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर आ गया और अयोटा का भी स्क्वायर आ गया। अब इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं दोनों में, तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला क्या हो जाएगा, z - √2 अयोटा z + √2 अयोटा, ये क्या हो जाएगा z - √3 अयोटा z + √3 अयोटा, a² - b² वाला फार्मूला ओपन कर दिया। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, z⁴ - 32 z² - 39 69। अब स्टूडेंट्स इसको भी हमने ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करें 32 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 39 69 आ जाए। अब हम इसको किसके साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करें, देखें z का स्क्वायर +49 z² - 81 z² ले तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू आ जाती है और प्लस माइनस करते हैं तो 32 आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक डाउन
कर दिया। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 49। यहाँ से 81 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों में, तो 81 को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस 49। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख लें, एक दफ़ा बाहर वाली को, तो जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 49। अब ये तो फार्मूला हमें दे दिया गया है माइनस में, इसको माइनस में बनाने के लिए हमने -1 के साथ क्या करना है, माइनस इंटू -1 के साथ 49 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें ये हो जाएगा जी का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 और 49 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसका फार्मूला खोल लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जी माइनस 9 जी प्लस 9, ये हो जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और अयोटा साथ आ जाएगा -1 की जगह पे, तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों का होल का स्क्वायर कर दें तो भी ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी माइनस 9 जी प्लस 9 जी माइनस 7 अयोटा जी प्लस 7 अयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट स्टेप इसलिए करती आ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट्स में समझ आ गई होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू है 0 के, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक हमने क्या फाइंड करना है रूट्स फाइंड करने हैं, और दूसरा हमने इसका क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लेना है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। स्टूडेंट्स अब इसको कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसको भी देख के पता लग रहा है हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें 144 जी की पावर 4 आए और प्लस माइनस करें तो 7 जी का स्क्वायर आए। स्टूडेंट्स जी की पावर 4 माइनस 9 जी लेंगे प्लस 16 जी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ठीक है, तो ये इसके ब्रेक डाउन करके लिख दिया हमने इसको। अब इन दोनों में से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, 16 को कॉमन ले लिया तो जी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड किया 16 पे तो 9 आता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स ये भी जी स्क्वायर माइनस 9 है, ये भी जी स्क्वायर माइनस 9 है, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, तो जी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, ये जी स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये तो फार्मूला माइनस वाला बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, इसको माइनस वाला बनाने के लिए अब क्या करना है, अब आप लोगों ने बताना है इसको क्या करना है, माइनस इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 16 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 16 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जी माइनस 3 जी प्लस 3, ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर लिख दिया, जी माइनस 3 जी प्लस 3, ये जी का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो हम लिख देंगे 4 अयोटा होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जी माइनस 3 जी प्लस 3 एज इट इज़, इसका फार्मूला ओपन कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो जी माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा, जी माइनस 3 जी प्लस 3 जी माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा। स्टूडेंट्स अगर हमें वैसे सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हम यहाँ तक करेंगे। अब हमने इसको इस तरह लिख देना है, हिंस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर ऑफ इक्वेशन इज जी माइनस 3 जी प्लस 3 जी माइनस 4 अयोटा जी प्लस 4 अयोटा। नाउ फाइंड द रूट्स। अब रूट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, इनको 0 के इक्वल रख देना होता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई है दो ये वाली, इनको हमने 0 के इक्वल कर दिया रूट्स फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स जी स्क्वायर माइनस 9 भी 0 के इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस 16 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, जी स्क्वायर को जब हमने इधर रखा और 9 इधर जाएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये है स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो
+-3 कर देंगे, z इक्वल टू +-3। अब हमने 16 को इस तरफ लेके आया तो ये माइनस का हो जाएगा, z स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, -16 पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू है +-4 और ये -1 की वजह से हमारे पास आयोटा भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।